अब धीरे धीरे ओम से बाहर आएंगे और ब्रीथ इन करते हुए पीछे, ब्रीथ आउट करते हुए आगे जाएंगे 5 टाइम्स। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। अब हम साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे पूरा अवेयरनेस के साथ। अब हम रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन 5 टाइम्स। अपोजिट डायरेक्शन। और प्लीज कृपया ध्यान दें कि आप लोग जब सांस को लेंगे तो पीछे, छोड़ेंगे तो आगे। रिदमिक मूवमेंट करने से बहुत अच्छा इफेक्ट होता है हमारे माइंड पे, और जो हमारे एंजाइम्स और हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसमें ओवरऑल इफेक्ट आता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अपने लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे बेसिकली। तो पहले हम इस तरह से हाथ को फैलाएंगे सांस को लेते हुए ऊपर, और पूरे लंग्स को खाली करते हुए हाथ को नीचे लेंगे, बस इस तरह से करेंगे। और प्लीज याद रखें कि अपने लंग्स को जितना ज्यादा एंगेज करेंगे उतना अच्छा है। अपने ब्लड में उससे ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है और लंग्स हैं वो पूरे पूरे यूटिलाइज होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। एंड रिलैक्स। अब हम सांस को लेते हुए वृक्षासन करेंगे, जैसा मेरे पीछे वृक्ष दिख रहा है उसी तरह का वृक्षासन। याद रहे ये जो आपके शोल्डर्स हैं, इसका कान के साथ में गैप रहेगा, ये ऐसा खींच के ऊपर नहीं चिपकाना, ऐसे रिलैक्स रहेगा। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दो बार और। एंड रिलैक्स। अब हम अपना बंद लगाएंगे, तो बंद हम 3 बार लगाएंगे, 3 से ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो फिर रेस्ट देंगे अपने लंग्स को, तो पूरी सांस ले लेंगे
और मन में गिनती गिन के जितने देर हो सकता है होल्ड करेंगे लंग्स में ऑक्सीजन को। सांस को लेके चिन टू चेस्ट, सांस रुकी हुई होगी और गिनती गिनेंगे मन में। जितना देर तक अपना दम हम अपना रोक सकते हैं लंग्स में, पूरी लंग्स की फुल कैपेसिटी यूज करेंगे। जिन लोगों का हो गया है 3 बार, वो लोग थोड़ा रेस्ट देंगे। 2 to 3 नॉर्मल ब्रेथ लेंगे होशपूर्वक। उससे हमारे जो हमने अभी स्ट्रेच किया हुआ था ना, लंग्स को होल्ड किया था, तो नॉर्मल हो जाएगा। जो ऑक्सीडेशन लेवल है वो नॉर्मल होगा। इसके बाद हम लोग अब सांस को लेके और पंपिंग एक्शन करेंगे। और पूरे अपना स्ट्रेस को रिलीज करके रिलैक्स हो जाएंगे। और आवाज लेना है। मम्मी आप करोगे तो पंप करो कंधों को और आवाज से हा करके रिलैक्स भी होना है अपने को। आवाज है उसका अपना असर होता है, जैसे हर साउंड का हर मंत्र का इफेक्ट होता है ना, इसलिए हमको ऐसे करना रहेगा। गुड गुड, परफेक्ट। इसके बाद अब हम करेंगे भ्रामरी। तो भ्रामरी के लिए दीदी आपको कुछ बोलना है क्या? आपका हैंड रेज दिखा मुझे। हाँ गुड्डू, हम बोलिए। ये बोलना चाहते हैं कि ना, जो वज्रासन में बैठ के आसन किया जाता है ना, कल ही हमने एक सीखा था उसमें, तो यदि जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठ के करेंगे ना, तो और ज्यादा ये लगती है, जो ताकत लगती है। ठीक है, जिन लोगों को घुटने में अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो वो जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं चाहे तो। जिसको कंफर्टेबल हो ना, वो बैठ सकते हैं, हम्म। तो और ज्यादा वज्रासन, वज्रासन का एक फायदा ये होता है कि हमारी कमर जो रहती है वो खिंची हुई रहती है, तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे अपना जो भ्रामरी है। तो 2 मिनट तक आंखें बंद करके अपने कानों को बंद करके और पंपिंग एक्शन करेंगे। और का उच्चारण करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हम लोग षण्मुखी मुद्रा करेंगे। तो इसमें हमको अपने जो एनर्जी पॉइंट्स रहते हैं उनको ऐसे प्रेस करना है
बहुत हल्के से अपने आंखों को प्रेस करना है उंगली से और फिर अपने कान को बंद करना है। तो पांचों सेंसेस को बंद करके का नाद करेंगे और उसको महसूस करेंगे। एंड रिलैक्स। अच्छा, आप लोग केवल हाथ उठा के मुझे बताएंगे, आप लोगों में से कौन कौन वज्रासन कर सकते हैं और किस किस को अवॉइड करना है। एक राजीजा जी वज्रासन कर सकते हैं, अलका मामी, सौरभ। तो जो लोग वज्रासन कर सकते हैं वो लोग, अब हम करने वाले अगला इस प्राणायाम के लिए हम वज्रासन में बैठ सकते हैं बेसिकली। तो वज्रासन इज अ वेरी सिंपल पोस्चर। हमको अपने घुटने मोड़ना है, इस तरह से बैठना है, कमर को सीधे रखना है। और कमर को सीधा रखने के बाद जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो नॉर्मल बैठे, अपने हाथों को साइड में करेंगे और हम 20 टाइम्स अपनी क्लींजिंग प्रोसेस करेंगे लंग्स को साफ करने के लिए। तो जोर से सांस को लेंगे और रुकेंगे ऊपर हाथ ले जाके और फिर छोड़ेंगे और सारी सांस बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड इन आउट, 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 in, out, in and out। अब आप लोग नॉर्मल अपने सुखासन में आ सकते हैं। जो लोग चाहे वज्रासन में, वज्रासन में कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं नॉर्मल सुखासन में आ गया हूँ। अब 2 से 3 एकदम नॉर्मल सांसें लेंगे, सिस्टम को रेस्ट देंगे। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं कपालभाति, विच इज वेरी गुड फॉर द डाइजेशन। तो इसके लिए पीछे की तरफ खींचेंगे अपनी नाभि और फिर धीरे धीरे सांस लेके फुलाएंगे पेट को। तो शुरू करते हैं कपालभाति। एंड रिलैक्स।
अभी मुझे एक दो लोगों को कुछ करेक्शन देने हैं, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पीहू। पीहू, आप जब सांस ले रहे हो तो जो मोशन रहेगा वो ऐसे ऐसा ना होके सांस को हमने छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तो लंग्स खाली हुए, फिर धीरे धीरे सांस को लिया नेचुरली, यानी धीरे यानी स्लो नहीं मगर नेचुरली। एक पॉज रहेगा, जैसे 1 2 3, 1 2 3। तो सांस जब भरेंगे तो पैसिव होगा वो, मगर जब छोड़ेंगे तो फोर्सफुली छोड़ेंगे। मगर फोर्सफुली लेना छोड़ना नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। तो हमको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। और दूसरा भस्त्रिका के लिए, तो बापा, आप 1 मिनट मुझे बताएंगे भस्त्रिका के लिए। मैं इन और आउट का काउंट देता हूँ, आप करिए एक बार ऐसे हाथ। हाँ बापा अंगुल से, हाँ केवल मैं बापा अंगुल से बोल रहा हूँ। हाँ, इन करिए, इन। हाँ, आउट। आउट करिए, हाँ। तो ये वाला हाथ आपका नीचे आ जा रहा है यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, ये हाथ जब यहाँ गया तो हम यहाँ लाएंगे। ऐसे क्यों लाएंगे, क्योंकि लंग्स से अलाइंड है और हम अपने लंग्स को एक्सरसाइज दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ लाके जब आउट करेंगे तो यहाँ हल्के से। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। बाकी सब लोगों को सही हो रहा था। तो अब हम जाते हैं अपने अगले प्राणायाम पे, जो रेस्टिंग प्राणायाम है। देखिए, प्राणायाम के दो चीजें रहती हैं, एक रहता है जो एक्टिवेट करता है, दूसरा जो रहता है वो रिलैक्स करता है। तो अब हम रिलैक्सिंग प्राणायाम करेंगे। बेली ब्रीदिंग, एक हाथ बेली पे, एक हाथ हार्ट पे। आंखें बंद, नाभि को आगे और पीछे होते हुए आराम से महसूस करेंगे। मन में जो भी विचार आ रहा है उसको आने देंगे। एक हाथ से अपनी धड़कनों को महसूस करेंगे, धक 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 धक। और दूसरे हाथ से हम अपनी नाभि को आगे आते और अंदर जाते हुए देखेंगे। स्लो स्लो स्लो, जितना स्लो हो सके उतना धीरे धीरे सांसों को लेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। पूरा पेट भरने में मान के चलिए 7 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, और पेट को खाली होने में भी लगभग उतना ही टाइम लगना चाहिए। धीरे धीरे अपना हाथ हृदय पे ले जाएं, दोनों हाथ। अब आपका पेट स्थिर रहे और आपकी छाती में पूरा आपको भरना है सांसों को। कंधे थोड़े से ऊपर आएंगे जब सांसें भरेंगे, और जब सांसें छोड़ेंगे तो कंधे नीचे जाएंगे। ये जो हमारी बोन रहती है, ये इसको क्लेविकल बोन बोलते हैं। तो ये एंगेज होती है पूरी हमारी। आपका सांसें धीरे धीरे भरना है, तेजी से नहीं करना है। LSD, लाइट, बहुत लाइट, सूक्ष्म, धीरे धीरे, स्लो एंड डीप।
एंड रिलैक्स। आज हम लोग एक और नई चीज करने वाले हैं, तो धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आए। जो लोग कर सकते हैं, जिनको हाथ का कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, जिनको नहीं है तो हाथों को ऊपर करके इस तरह से पीछे रखेंगे। जिन लोगों का हाथ पीछे तक नहीं जा रहा है, मतलब तो वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मगर इसमें हमारे लंग्स के लोब्स ओपन होते हैं, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कान के पास अगर हाथ लाएंगे। परफेक्ट, लगभग सभी का हो रहा है। और धीरे धीरे आपका स्ट्रेच बढ़ेगा। और ध्यान रखें कि हाथ को ऊपर करने के लिए कमर को ऐसे झुकाना नहीं है ना, कमर सीधी रखेंगे और धीरे धीरे ब्रेथ लेंगे और छोड़ेंगे 5 बार। हाँ मम्मी, आपका भी सही हो रहा है। थोड़ा होल्ड करो मम्मी, तो कैपेसिटी बढ़ेगा। शुरू में थकान आएगी, मगर प्रैक्टिस कर करके क्या हाथ के मसल्स मजबूत हो जाएंगे, लंग्स मजबूत हो जाएंगे। इससे जो अपर पोर्शन रहता है ना लंग्स का, लोब्स, वो एक्टिवेट होते हैं। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सांस लेंगे, जितना धीरे धीरे हो सके, और उतना ही धीरे धीरे छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स। शुरू में मैं करता था ये, तो ये साइड में जाते थे हाथ, विच इज गुड, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके आइडियल पोजीशन रहती है 90 डिग्री पे हाथ खड़े होंगे कान के पास, साइड से ऐसे। ठीक है। हाँ, सौरभ, आपको अगर ऐसा अच्छा लग रहा है तो ऐसा कर सकते हो। एक बार पूरा स्ट्रेट करके बताओ, होता है क्या आपसे? हाँ, सौरभ का तो हो रहा है एकदम परफेक्ट। अब हम लोग हनुमान ब्रेथ करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए। तो मुंह को फुलाएंगे, टंग को ऊपर तालू पे टच करेंगे, नाक से सांस लेंगे और कंठ में उसका ठंडक महसूस करेंगे 2 मिनट के लिए। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लोग पूछ सकते हैं। जब भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। सविता मौसी, सविता मौसी, भिलाई से सविता मौसी, आपके कंधों को एक बार पीछे रोल करिए। देखो, एक तो ये रहता है ना पोजीशन, और एक रहता है कंधों को पीछे रोल करना, तो उससे स्ट्रेट आ जाता है बॉडी का अलाइनमेंट। परफेक्ट। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे रिलैक्स हो सकते हैं। वहां पे बारिश वगैरह, ठंड कैसी है, ठंड या गर्मी? अभी भी गर्मी है ना? इज इट स्टिल हॉट? बारिश एक बारिश हो मिनट। रही है। अगर वहां ठंड है तो हम लोग फिर शीतकारी शीतली प्राणायाम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो ठंडक देता है। और अगर वहां थोड़ा ठंड है तो नहीं नहीं, फिर इतनी ठंड नहीं है। इतनी ठंड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब शीतली प्राणायाम करेंगे। दांतों से सांस लेंगे छान के, और नाक से छोड़ेंगे।
अब हम ट्रांजिशन करेंगे शीतकारी के लिए। इसके लिए स्ट्रॉ बनाएंगे अपने टंग से, सांस लेंगे टंग से और छोड़ेंगे नाक से, और धीरे धीरे करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते। एंड रिलैक्स, धीरे धीरे प्राणायाम से बाहर आ सकते हैं। अब हम लोग बलून ब्लोइंग करेंगे। मीना जी, लॉकडाउन खुलते ही आप बलून मंगवा लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो रोज भी। अच्छा, चलो देखते हैं, मंगवा लेंगे। हाँ, क्योंकि रोज भी अगर करेंगे ना तो अच्छा है वो, क्योंकि अपना लंग्स तो देखो अपने साथ जीवन भर है, तो अपने को उनको स्ट्रांग तो बनाना ही है। तो एक एक्सरसाइज लंग के लिए कर ली अपन ने, 2-4 मिनट, क्या है उसमें, है ना। तो ठीक। लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत जब भी हो मंगवा दीजिएगा। ठीक। अब धीरे धीरे बलून फुलाते फुलाते क्या बोल रहे हैं पीहू आप? मम्मा का बलून फूट गया फुलाते ओह फुलाते। नो। एक मम्मा के लंग्स इतने स्ट्रांग हो गए कि वो एक बार फूक रहे हैं और बलून पूरा फूट जा रहा है फूल के। गुड्डू स्विमिंग में एक हमने देखी थी, यदि ये बलून सही है ना किसी के पास, तो ये वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। देखो ये है ना, ऐसे पीछे रख लो हाथ और ये आगे करो, इसको आगे करके फिर ऐसे करेंगे ना, तभी सांस भरेंगे। ऐसा करने का आया समझ? अच्छा, हाँ, ये हाँ, मीना जी दूसरे वाले लैपटॉप पे एक्चुअली में। अच्छा अच्छा, तो उनको वो बता दो। दूसरे लिंक में है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बता दो। ये कल अपन इसको कर लेंगे। अभी 9:40 हो रहा है ना, 40 मिनट्स। तो अभी हम लोग रिलैक्सेशन पे जाते हैं और कल ये ऑप्शन शुरू से ही कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग सब आराम से लेट के मकर आसन में रेस्ट करते हैं, ठीक। बलून फुलाना हो गया। तो जिन सभी लोगों को पता है, सौरभ आपको पता है ना मकर आसन लास्ट टाइम किया था क्या हमने? नहीं तो मैं बता देता हूँ एक बार और। सो बेसिकली आपको अपने हाथ से रेस्ट लेना, ऐसे, उप्स, हाँ, ऐसे लेटना है, पेट के बल लेटना है। प्रॉन पोजीशन बोलते हैं उसको। पेट के बल आपको लेटना है और मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा, रिलैक्स होना है और बेली से ब्रीदिंग करना है। धीरे धीरे जो आपकी सांसें रहेंगी वो आपको लेना है पेट को फुलाते हुए। ये यहाँ पे मैं जीजा जी को वो कर देता हूँ सैंपल के लिए स्पॉटलाइट, ठीक। अब सब लोग सारी चिंता फिकर छोड़ के, सबसे डीप रेस्ट यही है जो 2-3 मिनट का आपको अभी मिलने वाला है। तो आराम से रेस्ट लीजिए, अपना कनेक्शन अर्थ के साथ, पृथ्वी माँ के साथ फील करिए और पूरा जो चिंता फिकर है सब सरेंडर कर दीजिए। मन बहुत शांत लगता है।
मैं ऑफिस का काम खत्म होने के बाद ये करता हूँ, जब भी कोई चिंता फ़िक्र रहती है ना, बहुत रिलैक्स लगता है और दिमाग में एकदम ज़बरदस्त ऑक्सीजन भर जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल वेंटिलेशन। और मैं कुछ वैदिक चैंट्स का उच्चारण कर रहा हूँ, उनको आत्मसात करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीममामृतात्। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब धीरे-धीरे आप लोग अपनी विश्राम मुद्रा से बाहर आ सकते हैं।